3 फरवरी 2026 दैनिक जीके करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स सब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। कुछ बच्चे लाइक और शेयर बराबर करते रहते हैं और मिलते रहते हैं, जैसे पल्लवी सिंह, अंकेश यादव, समृद्धि, सपना यादव, रोहन, सुचित, आदर्श गुप्ता, संकेत और भी बहुत से बच्चे हैं जो लाइक और शेयर बराबर करते रहते हैं और अध्ययन करते रहते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज के दिवस के रूप में। तो आज का दिवस है साइमन कमीशन आगमन और विरोध दिवस, जो 3 फरवरी को भारत में मनाया जाता है। ऐतिहासिक कारण 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन पहली बार भारत पहुंचा था। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसीलिए पूरे देश में इसे काले झंडे दिखाए गए। मतलब अंग्रेजों द्वारा बनाया गया यह कमीशन जो भारत आया, तो इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, जिसकी वजह से पूरे भारत में काले झंडे दिखाए गए। एग्जाम पॉइंट, इस आयोग में का आधिकारिक नाम इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था। लाला लाजपत राय ने लाहौर में इसका विरोध करते हुए लाठियां खाई, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई। मतलब इसी विरोध के कारण लाला लाजपत राय अंग्रेजों के द्वारा लाठियां खाई, जो विरोध किया, जिसके वजह से इनकी मृत्यु हो गई। मतलब आज ही के दिन को 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह यानी सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में यह कमीशन मुंबई पहुंचा। इस कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय न होने के कारण इसे श्वेत आयोग मानकर पूरे देश में साइमन वापस जाओ के नारे लगाए और झंडे दिखाकर विरोध किया गया। मतलब यह कमीशन श्वेत कमीशन यानी अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कमीशन था, इसीलिए पूरे भारत में इसका विरोध होने लगा। आइए चलते हैं भारत से कुछ जुड़े ऐतिहासिक तथ्य, यानी 1969 CN अन्नादुरई का निधन। मतलब CN अन्नादुरई का निधन, जो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और द्रविड़ राजनीति के आधार स्तंभ CN अन्नादुरई का आज ही के दिन निधन हुआ था। CN अन्नादुरई का निधन कैंसर रोग के कारण हुआ था और उनके निधन के अंतिम संस्कार में रिकॉर्ड 1.5 करोड़ लोग शामिल हुए, जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। मतलब भारत में ऐसी घटना कभी नहीं हुआ कि जिनके अंतिम संस्कार में इतनी बड़ी संख्या शामिल हो, अर्थात 1.5 करोड़ लोगों की संख्या, जो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में शामिल हो गया। आइए जानते हैं 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना दिवस, यानी पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा BHU की स्थापना की ऐतिहासिक कार्यक्रमों की शुरुआत इसी समय के आसपास हुई थी। मतलब हम ये जानते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसमें विदेशी और भारतीय सभी प्रकार के विषयों का अध्ययन कराया जाता है और छात्रावास की भी सुविधा है, लोग रहकर ठीक है सुविधा लेते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है 1916 के आसपास हो गया था। यानी BHU पंडित महामना मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर एनी बेसेंट और दरभंगा के राजा के साथ मिलकर स्थापित किया था, जो बसंत पंचमी के दिन स्थापना हुआ था। आइए चलते हैं विश्व से जुड़े कुछ घटनाओं के बारे में देखते हैं। यानी 1966 लूना 9 सोवियत संघ का मानव रहित अंतरिक्ष यान आज ही के दिन चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला यान बना। मतलब लूना 9 जो था वो सोवियत संघ द्वारा मानव रहित अंतरिक्ष यान जो चंद्रमा पर भेजा था, वो सही
मतलब लैंडिंग कर सके, सॉफ्ट लैंडिंग करे, यह दुनिया का पहला यान बन गया। मतलब लैंडिंग भी कुछ अजीब तरीक़ों से किया। इसकी लैंडिंग तकनीकी ऐसी थी कि उतरते समय यान से एक गोलाकार कैप्सूल अलग हो गया जो एयर बैग के साथ सतह पर उतरा। 1468 जोहान्स गुटेनबर्ग का निधन। आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार का आज ही के दिन निधन हुआ था। यानी जोहान्स गुटेनबर्ग जो आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक हैं, उनका भी निधन आज ही के दिन यानी 3 फरवरी 1468 को हुआ था। तो जोहान्स गुटेनबर्ग एक मैकेनिकल मूविंग और टाइपिंग प्रिंटिंग के जनक गुटेनबर्ग ने आधुनिक संचार और ज्ञान प्रसार में क्रांति ला दी। हालांकि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष गुमनामी और वित्तीय संघर्षों में बिताए। मतलब धन संबंधी संघर्ष, यानी उनके जीवन में का अंतिम जो समय था वो काफ़ी संघर्षों में बीता। आइए चलते हैं, देखते हैं जीके से संबंधित, स्टैटिक जीके से संबंधित, यानी वायुमंडल की संरचना। मतलब ये है कि वायुमंडल किस तरह से बना है। यानी वायुमंडल में भी भाग हैं। देखने में तो ऐसा लगता है कि सब हवाओं का एक ढेर सा है, लेकिन इसमें भी बहुत से भाग हैं। पृथ्वी का वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जिनसे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल या बाह्यमंडल कहते हैं। मतलब इन 5 भागों में विभाजित है हमारा जो वायुमंडल है। अब ध्यान देते हैं इसमें वायुमंडल यानी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं उनके बारे में हम देखते हैं। यह सबसे निचला परत है, मतलब जहां हम लोग रहते हैं। वर्षा, बादल और आंधी जैसी सभी मौसमी संबंधी घटनाएं इसी परत में होती रहती हैं। मतलब यह सबसे निचला परत है जो विषुवत रेखा से 16 किलोमीटर और ध्रुवों से 8 किलोमीटर की ओर जाने पर घटती रहती है। मतलब इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर है और ध्रुवों के पास 8 किलोमीटर है, मतलब घटती जाती है। दूसरा आता है समताप मंडल। यहाँ तापमान समान रहता है, इसीलिए यहाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त और ओजोन परत इसी में पाई जाती है। मतलब समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त मंडल बताया गया है। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है। इसमें तापमान में ऊंचाई के साथ साथ वृद्धि नहीं होती, मतलब समान बना रहता है। यहाँ पर वायुयान चालकों के लिए आदर्श होता है। इस मंडल में जलवाष्प, धूलकण आदि नहीं पाए जाते। इस मंडल में ओजोन परत है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके, मतलब O3 जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और रिफ्लेक्स करती, वापस करती है। तीसरा मंडल है मध्यमंडल। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी सतह पर जलकर समाप्त हो जाते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग कह सकते हैं कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस यानी -100 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं आयन मंडल जो चौथा मंडल है। यह परत रेडियो संचार के लिए उत्तरदायी है क्योंकि यहाँ विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। मतलब इसकी ऊंचाई जो होता है 500 से 600 किलोमीटर तक होती है। इस मंडल में आयन की प्रधानता होती है। आयन मंडल रेडियो तरंगों का वापस पृथ्वी तक भेजता है। इस प्रकार रेडियो संचार संभव हो पाता है।
या पृथ्वी की हानिकारक विकिरणों से भी रक्षा करता है। इससे इसकी ऊंचाई के साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। लास्ट और आखिरी देखते हैं वायुमंडल या बहिर्मंडल भी कहते हैं। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी या विरल परत है। यह मंडल की सबसे ऊपरी परत है। बहिर्मंडल का बाह्य सीमा माना जाता है। इसके बाद अंतरिक्ष का विस्तार है। इसमें हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता है। ऊंचाई के साथ साथ आयनीकृत अणुओं में वृद्धि होती है जाती है। इसकी ऊपरी सतह में अत्यधिक आयनीकृत अणुओं की 2 परतें पाई जाती है जो वान एलन की विकिरण परत कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं विज्ञान से जुड़े कुछ जीके यानी कोशिका विज्ञान। लाइसोसोम मतलब कोशिका विज्ञान में लाइसोसोम होता है। इसे कोशिका विज्ञान की आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि यह अपनी ही कोशिकाओं का पाचन कर सकता है। तो लाइसोसोम होता है जो आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, जो अपनी ही कोशिकाओं का पाचन करती है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस कहा जाता है। अनुवांशिकी यानी अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर अपने प्रयोग किए थे। गुणसूत्र यानी मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं यानी 23 जोड़ी पाए जाते हैं। आइए जाते हैं ध्वनि। ध्वनि में कौन सी तरंगें पाई जाती हैं? यानी ध्वनि एक अनुदैर्ध्य आंतरिक तरंगे है। माध्यम मतलब ध्वनि किस माध्यम में चलता है? ध्वनि की चाल निर्वात में शून्य होती है और ठोसों में सबसे अधिक होती है। मतलब ध्वनि को एक दूसरे से पास भेजने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, चाहे वो हवा हो या लकड़ी हो या और कोई माध्यम हो। यदि नहीं होगा तो वहाँ, यदि निर्वात होगा तो ध्वनि वहाँ शून्य होगा। साइमन कमीशन का गठन। क्या आप जानते हैं साइमन कमीशन का गठन 1927 में इंग्लैंड में कर दिया गया था, लेकिन वह भारत 3 फरवरी 1928 को पहुंचा। इस आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे और इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिनमें सभी अंग्रेज थे, जिसके कारण भारत में विरोध किया गया था। आइए हम लोग चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो 10 क्वेश्चनों का सीरीज आप लोगों को पेश किया जाता है हर बार की तरह। तो इस बार पे ये ठीक है, आप इसके उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन, साइमन गो बैक का नारा किस वर्ष गूंजा था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1930। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1928। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी वायुमंडल। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी समताप मंडल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला मानव रहित यान लूना 9 किस देश से का है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी चीन। तो पांचवें का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी सोवियत संघ।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो तरंग वायुमंडल की किस परत में से परिवर्तित होती है? ऑप्शन ए क्षोभ, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी मध्य मंडल। तो छठे का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी आयन मंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, आनुवांशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी लैमार्क, ऑप्शन डी अरस्तु। तो 7वें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी इस्पात या ठोस, ऑप्शन डी निर्वात। तो 8वें का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ठोसों में अधिक होता है और खासकर इस्पात में। 9वां क्वेश्चन, साइमन कमीशन के विरोध के दौरान किस भारतीय नेता की मृत्यु लाठी लगने से हुई थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सुखदेव। तो 9वें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी लाला लाजपत राय, जो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठी लगने से उनकी मृत्यु हुई थी। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे आदर्श परत कौन सी है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी मध्य मंडल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी समताप मंडल। इस तरह से 10 क्वेश्चनों का सीरीज समाप्त हुआ। अगले दिन सभी को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।